बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमजम की खुदाई से पहले अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह, इसकी खुदाई को मुझ पर आसान फरमा दे। मैं अपना एक बेटा तेरे रास्ते में ज़बह करूँगा। अब जबकि कुआं निकल आया तो उन्हें ख्वाब में हुक्म दिया गया कि अपनी मन्नत को पूरी करो, यानी एक बेटे को ज़बह करो। आइए जानते हैं कि किस तरह अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी मन्नत को पूरी करी। अब्दुल मुत्तलिब को ये हुक्म उस वक्त दिया गया जब वो अपनी मन्नत भूल चुके थे। पहले ख्वाब में उनसे कहा गया कि मन्नत को पूरी करो। उन्होंने एक मेंढा ज़बह करके गरीबों को खिला दिया। फिर ख्वाब में आया, इससे भी बड़ी पेश करो। इस मर्तबा उन्होंने एक बैल ज़बह कर दिया। ख्वाब में फिर यही कहा गया कि इससे भी बड़ी पेश करो। अब उन्होंने ऊँट ज़बह किया। फिर ख्वाब में आया, इससे भी बड़ी चीज़ पेश करो। उन्होंने पूछा, इससे भी बड़ी चीज़ क्या है? तब कहा गया, अपने बेटों में से किसी को ज़बह करो जैसा कि तुमने मन्नत मानी थी। अब उन्हें अपनी मन्नत याद आई। अपने बेटों को जमा किया, उनसे मन्नत का जिक्र किया। सबके सर झुक गए। कौन खुद को ज़बह करवाता? आखिर अब्दुल्ला बोले, अब्बा जान, आप मुझे ज़बह कर दें। ये सबसे छोटे थे, सबसे खूबसूरत थे। सबसे ज़्यादा मोहब्बत भी अब्दुल मुत्तलिब को उन्हीं से थी, लिहाजा उन्होंने कड़ंदाजी करने का इरादा किया। तमाम बेटों के नाम लिखकर कड़ा डाल दिया गया। अब्दुल्ला का नाम निकला। अब उन्होंने छुरी ली, अब्दुल्ला को बाजू से पकड़ा और उन्हें ज़बह करने के लिए नीचे लिटा दिया। जो ही बाप ने बेटे को लिटाया, अब्बास से जब्त ना हो सका। फ़ौरन आगे बढ़े और भाई को खींच लिया। उस वक्त ये खुद भी छोटे से थे। इधर बाप ने अब्दुल्ला को खींचा। इस खींचातानी में अब्दुल्ला के चेहरे पर खराशें भी आईं। इन खराशों के निशानात मरते दम तक बाकी रहें। इसी दौरान बनु मखजूम के लोग आ गए। उन्होंने कहा, आप इस तरह बेटे को ज़बह ना करें, इसकी माँ की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। अपने रब को राज़ी करने के लिए बेटे का फ़िदिया दे दें। अब सवाल ये था कि फ़िदिया क्या दिया जाए। इसकी तरकीब ये बताई गई कि एक कागज़ पर 10 ऊँट लिखे जाएं और दूसरे पर अब्दुल्ला का नाम लिखा जाए। अगर 10 ऊँट वाली पर्ची निकले तो 10 ऊँट कुर्बान कर दिए जाएं। अगर अब्दुल्ला वाली पर्ची निकले तो 10 ऊँट का इजाफा कर दिया जाए और फिर 20 ऊँट वाली पर्ची और अब्दुल्ला वाली पर्ची डाली जाए। अगर अब 20 ऊँट वाली पर्ची निकले तो 20 ऊँट कुर्बान कर दिए जाएं, वरना 10 ऊँट और बढ़ा दिए जाएं। इसी तरह 10-10 करके ऊँट बढ़ाए जाएं। अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा ही किया। 10-10 ऊँट बढ़ाते चले गए। हर बार अब्दुल्ला का नाम निकलता चला गया, यहाँ तक कि ऊँटों की तादाद 100 तक पहुँच गई। तब कहीं जाकर ऊँटों वाली पर्ची निकली। इस तरह उनकी जान के बदले 100 ऊँट कुर्बान किए गए। पूरा इत्मीनान हो गया कि अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला के बदले 100 ऊँट की कुर्बानी मंजूर कर ली। उन्होंने काबे के पास 100 ऊँट कुर्बान किए और किसी को खाने से ना रोका। सब इंसानों, जानवरों और परिंदों ने उनको खाया। इमाम ज़ुहरी कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब पहले आदमी हैं जिन्होंने आदमी की जान की कीमत 100 ऊँट देने का तरीका शुरू किया। इससे पहले 10 ऊँट दिए जाते थे। इसके बाद ये तरीका सारे अरब में जारी हो गया। गोया कानून सा बन गया कि आदमी का फिदिया 100 ऊँट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये जिक्र आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फिदिया की तस्दीक फरमाई, यानी फरमाया कि ये दुरुस्त है। और इसी बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं 2 देहों यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्दुल्ला की औलाद हूँ। हज़रत अब्दुल्ला कुरैश में सबसे ज़्यादा हसीन थे। उनका चेहरा रोशन सितारा की मानित था। कुरैश की बहुत सी लड़कियां उनसे शादी करना चाहती थीं, मगर हज़रत अब्दुल्ला की हज़रत आमना से शादी हुई। हज़रत आमना वह बिन अब्द मुनाफ बिन जोहरा की बेटी थीं। शादी के वक्त हज़रत अब्दुल्ला की उम्र 18 साल थी। ये शादी के लिए अपने वालिद के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक औरत काबा के पास बैठी नजर आई। ये औरत वर्का बिन नौफिल की बहन थी। वर्का बिन नौफिल कुरैश के एक बड़े आलिम थे। वर्का बिन नौफिल से उनकी बहन ने सुन रखा था कि वक्त के आखिर में नबी का ज़ुहूर होने वाला है और उनकी निशानियों में से एक ऐसी निशानी होगी कि उनके वालिद के चेहरे में नबूवत का नूर चमक रहा होगा। जो ही उसने अब्दुल्ला को देखा, फ़ौरन उसके जहन में ये बात आई। उसने सोचा, रहो ये वही शख्स हैं जो पैदा होने वाले नबी के बाप होंगे। चनाचा उसने कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं बदले में तुम्हें उतने ही ऊँट दूंगी जितने तुम्हारी जान के बदले में ज़बह किए गए थे। इस पर उन्होंने जवाब दिया, मैं अपने बाप के साथ हूँ, उनकी मर्ज़ी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, ना उनसे अलग हो सकता हूँ और मेरे वालिद
خالد باعزت آدمی ہیں، اپنی قوم کے سردار ہیں۔ بہرحال ان کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی۔ آپ قریش کی عورتوں میں نسب اور مقام کے اعتبار سے افضل تھیں۔ حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے گھر آ گئیں۔ آپ فرماتی ہیں جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک شخص آیا، یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ اس وقت میں جاگنے اور سونے کے درمیانی حالت میں تھی۔ عام طور پر اس حالت کو غنودگی کہا جاتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تمہیں معلوم ہے تم اس امت کی سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو۔ اس کے بعد وہ پھر اس وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ اس مرتبہ اس نے کہا جب تمہارے یہاں پیدائش ہو تو کہنا میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے۔ پھر تم اس بچے کا نام محمد رکھنا، کیونکہ ان کا نام تورات میں احمد ہے اور زمین اور آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے۔ ایک روایت کے مطابق فرشتے نے ان سے کہا تم وقت کے سردار کی ماں بننے والی ہو۔ اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا جس سے ملک شام اور بصری کے محلات بھر جائیں گے۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ تورات میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور انجیل میں ان کا نام احمد ہے، آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور قرآن میں ان کا نام محمد ہے۔